वहाँ भी उन्होंने एक स्पार्क देखा। He wanted that it should be really taken to its fullest extent. इनके लेखन की प्रशंसा तो कई साहित्यकारों ने की है, लेकिन मुझे इनकी लघु कथाओं ने बहुत प्रभावित किया। और एक छोटी सी लघु कथा बिल्कुल 5-6 पंक्तियों में, वो है इनकी सलाम देवी किताब से कृष्ण की वापसी। शायद आपने से कुछ में पढ़ी भी हो, बहुत छोटी सी है। बार वापस आया, अपने एक पुराने मित्र से पता पूछते पूछते पहुंचा। वहाँ पहुंचा तो एक 3 टांग की कुर्सी पे वो जाके बड़े आराम से बैठा। वो विदेश से आया था, अच्छा काफ़ी कुछ कमा के, तो लेकिन वो बड़े आराम से वहाँ बैठा और उनके प्याले में चाय भी बड़े अच्छे से पी और हंसी मजाक जिंदा दिली सब होता रहा। फिर चला गया। 2 दिन बाद फिर आया और उसकी जो लास्ट की 2-3 लाइनें हैं, मित्र का पूरा घर उसकी मैटाडोर में सिमट गया। वो मित्र को लेके तो एक दूसरे घर गया जहाँ लिखा था सुदामा निवास, और उसे कहा कि सुदामा ये तुम्हारा नया घर है। इतनी सी कहानी और इतनी बड़ी बात, और कहानी का शीर्षक था कृष्ण की वापसी। तो इतनी सी छोटी छोटी पंक्तियों में भी वो इतनी बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं। और कुछ ही दिन जब पहले हमारी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने कहा कि वो यार जब शायद इन्होंने 11th की परीक्षा देनी थी तो इनके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। तो मुझे जब इन्होंने वो कहा तब मुझे ये कहानी याद आई। और आज कल का वो सुदामा आज खुद कृष्ण बन के उन्होंने कितने बच्चों को छात्रवृत्तियां दिलवाई हैं, कितने बच्चों का उद्धार किया है और कितनी संस्थाओं से वो जुड़े हैं, इनका तो कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तो जिनका जीवन इतना भरपूर हो, उनमें कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती और ना ही वो कभी अकेले हो सकते हैं। हम सब आपके साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू। मेरा भी कुछ अशोक कुमार जी के साथ ऐसा ही अनुभव रहा है। हमने 17 साल अरावलिया के लिए इकट्ठे काम किया और मैं जानती हूँ मेरे साथ काम करना बहुत सरल नहीं है, पर फिर भी ये इनको ही श्रेय जाता है कि इन्होंने ये साथ बहुत बखूबी निभाया। और सबसे बड़ी बात, हालांकि ये हर लहजे में मुझसे बड़े, उम्र में, अनुभव में और संपादन में, हर क्षेत्र में ये इनका कद मुझसे कहीं ऊंचा है, पर इन्होंने मुझे ये कभी नहीं दर्शाया। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपने क्रोध और हट के साथ इनके साथ ठन गई, हमारे हम दोनों में ठन गई है और इनको मेरे क्रोध और हट का सामना करना पड़ा। पर इनके पास एक रामबाण है और वो रामबाण था सरल मुस्कान। और हर बार मैं धाराशाली हूँ उस बात के आगे। पर बहुत जल्दी ही इन्होंने फिर से मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया और बिल्कुल क्षणलेश मात्र भी संकोच या दूरी हम दोनों के बीच में नहीं आए। और ये इनकी व्यावसायिक परिपक्वता का परिचय है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आपस में, मित्र लोग, मेरे साथ भी होता है, ठन जाते हैं और फिर एक संकोच आ जाता है, हम दोबारा एक दूसरे के साथ बोल नहीं पाते। तो इनके इसके ऊपर एक और शेर है, रंजिशें लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। ऐसे तो सबने ही किया है, पर इनके विभाग के लोग इनके साथ बहुत अधिक जुड़े रहे हैं। इसलिए अब मैं मिसेस सरोज अग्रवाल और द्विवेदी जी को, सरोज अग्रवाल के बाद द्विवेदी जी बोलेंगे, अनुरोध करूंगी कि वो अपने कुछ अनुभव हमें बताएं। मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती अशोक कुमार एवं उनकी प्यारी सी बिटिया पारुल, प्रधानाचार्य श्री S.K. अग्रवाल, PTA सचिव श्री चावला जी और स्क्वाड लीडर चिकारा जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम श्री अशोक कुमार जी को एक औपचारिक विदाई देने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं, लेकिन हम इसको विदाई के साथ साथ जीवन का एक हिस्सा मानते हैं और इसको सकारात्मक रूप में लेते हैं। तो अशोक कुमार जी ने 30 वर्ष पहले जो है इस विद्यालय को का शिक्षक के रूप में, हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था और किसी भी शिक्षण संस्थान में जो है दान करना
एक बहुत महान उपलब्धि हुआ करती है। और श्री अशोक कुमार जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। जैसा कि आप प्रोजेक्टर के माध्यम से अभी देख ही चुके हैं, उनके व्यक्तित्व के अनेक गुणों से आप परिचित हो ही चुके हैं। वे एक जो है आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ उच्च कोटि के लेखक संपादक भी रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में असंख्य पुस्तकें लिखी, व्याकरण से संबंधित लघु कथा, जैसा कि अभी रूपा सूद मैम ने आपको परिचय दिया, काव्य संग्रह एवं और अन्य पुस्तकें लिखी। श्री अशोक कुमार जी को अनेक पुरस्कारों से नवाजा भी गया है, जो हमारे विद्यालय के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। और इसके साथ साथ ही कीर्ति सदन, जो कि आप प्रताप हाउस के नाम से जाना जाता है, प्रताप सदन, उसका भी कुशलतापूर्वक संचालन किया। समय समय पर उन्होंने अनेक एकांकी अपने विद्यालय के लिए उनका निर्देशन किया, मंचन किया और बहुत लगन के साथ किया। इस दौरान उनके साथ मुझे काम करने का बड़ी सहायता के रूप में भी विभिन्न त्योहारों पर अपने जो सहयोगी गण हैं उनके सुख दुखों में शामिल होकर उन्होंने जो अपनी जो है उदारता का परिचय है। और इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने एक आपको मैं बात बताना चाहूँगी कि जो शायद कम ही लोग यहाँ उपस्थित लोग जानते होंगे कि अशोक कुमार जी का और मेरा जो एक संबंध है, उनसे एक संपर्क है, एक जो परिचय है वो बहुत पुराना है। सन 1975 और 76 में अशोक कुमार जी और मैंने साथ मिलकर जो है बीएड की थी, रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो मैं जो है अशोक कुमार जी के बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो अशोक कुमार जी जो है अरावली परिवार से जुड़े हुए हैं। विदाई होने का अभिप्राय यही नहीं है कि वे कहीं अलग हैं, और जब भी वह इस विद्यालय में आएंगे तो पूरे विद्यालय की ओर से मैं उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि उनका हार्दिक स्वागत होगा। और अंत में मैं हिंदी विभाग के सभी सदस्यों की ओर से और समस्त शिक्षक वर्ग की ओर से जो है उनके नए कार्य क्षेत्र के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। Mr. Dwivedi has to say. श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती अशोक कुमार जी, Paul and Mr. Banajari ji and Mrs. Bassi, Mr. Chawla and Mr. Chika। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अशोक कुमार जी के नाम से। अशोक कुमार के नाम में न शोका अशोका। सुबह मैं चर्चा कर रहा था स्टाफ रूम में कि गीता का एक श्लोक है कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, कि प्रसन्न रहने पर सारे दुख अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त होता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो अशोक नहीं करते थे, अनावश्यक जो है किसी की नुक्ताचीनी नहीं करते थे, हम सब लोग जानते ही हैं। अशोक कुमार जी का हमारा संबंध काफ़ी समय से है। मैं भी 22 साल से यहाँ कार्यरत हूँ और पड़ोस में लगभग उनके साथ 16-17 साल रह चुका हूँ। मेरा बड़ा नुकसान हुआ है। अशोक कुमार जी छोड़ कर चले गए, समय आने पर नहीं छोड़ दिया। वादा बहुत बड़ा था कि साथ साथ रहेंगे, लेकिन जब मौका मिला तो छोड़ के चले गए। उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन अशोक कुमार जी को मैंने बिल्कुल नज़दीक से देखा है। कई शब्द जो हम सोच रहे थे बोलने के लिए, कई लोग बोल चुके हैं कि भाई आयामी व्यक्तित्व है, बहुमुखी प्रतिभा है। अब उनको साहस था, वो अभूतपूर्व साहस है। अपने परिवार के लिए हमेशा एक चट्टान की तरह रहते थे और किसी भी समस्या का सामना मैंने देखा चुपचाप बिना किसी को बताए हुए किया करते थे और परिवार को आँच नहीं आने देते थे और चेहरे पर कोई शिकन नहीं आते थे। और उनकी ये कोशिश थी कि पड़ोस के लोग भी न जान पाएँ। हम लोग जान तो जाते थे, लेकिन ये इसलिए नहीं पूछते थे कि कहीं ऐसा न हो उनके स्वाभिमान को चोट लगे। तो मैं इस बात का जो है उनकी प्रशंसा करता हूँ। इस बात के लिए दरअसल मैंने भी सीखा है कि आदमी यदि अपनी समस्याओं से स्वयं नहीं जूझेगा, दूसरे की ओर मुखातिब होगा, तो समस्याओं का सामना नहीं कर सकता। दूसरी बात अशोक कुमार जी मैंने देखी कि अशोक कुमार जी ठकुर सुहाते में विश्वास नहीं करते। कुछ लोग क्या करते हैं, ठकुर सुहाती चापलूसी करते रहते हैं कि थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से प्रतिष्ठा के लिए, थोड़े से पद के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए, थोड़े से आदर के लिए। उनका अपना व्यक्तित्व अपने आप में ऐसा था, यदि उनको कोई बात करनी थी तो सहज रूप से कह देते थे, भले वो कड़वी बात भी मीठी हो जाती थी। अशोक कुमार जी को मैंने पहले बताया, बहुत ही सामान्य रूप से सामने देखा है। उन्होंने विभाग के अध्यक्ष रूप में
एक मित्र के रूप में, एक सहकर्मी के रूप में हमें प्रेरणा दी। अशोक कुमार जी का आत्मबोध और कर्तव्यबोध बहुत ही उच्च था। वो हमेशा कहते थे कि एक अध्यापक अपनी पहचान खुद बनाता है, उसे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उसका पहचान, उसका व्यक्तित्व और उसकी अंतरात्मा होती है और बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाता है। इससे पता चलता है कि आदमी यदि अपने स्वाभिमान को बरकरार रखे अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कर्तव्यों के माध्यम से, तो बहुत अच्छा रहता है। और इससे हम लोगों को साहस मिला। और हमारे लिए एक बड़ी बात है कि हम लोग हमेशा अशोक कुमार को अपना गार्जियन मानते थे कि हिंदी विभाग में जो भी बौछार आएगी सबसे पहले अशोक कुमार उसको सहेंगे, बाद में हमारे पास फिल्टर्ड होकर आएगा। और वैसा करते भी थे, कभी भी कोई आँच नहीं आने देते थे। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अशोक कुमार कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, आलोचक रहे हैं और इनके साथ कई कार्य जुड़े हुए हैं, नाटककार जो है और भी हैं। तो इनका जो व्यक्तित्व है बहुआयामी है। और हमारे सामने एक समस्या आती है जब इनको हम कहना चाहते हैं, अभी हमने कुछ बातें कह दी। मुझे कालिदास का एक श्लोक याद आता है कि कालिदास ने जब रघुवंश का वर्णन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं जिस वंश का वर्णन करने जा रहा हूँ, यदि मैं कोशिश करता हूँ तो मैं उपहास का पात्र बनूंगा। कहें क्यों? कहें कभी बोना आदमी होता है और पेड़ जो है, पेड़ पर, ऊंचे पेड़ पर आम लटक रहे हों, तोड़ने की कोशिश करेगा, लोग हंसते हैं। यदि हम जैसे लोग जिनका साहित्य में खास योगदान नहीं है, केवल मात्र अध्यापक रह गए हैं, अशोक कुमार के बारे